नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब आस्था, अपराध और सियासत ये तीनों आपस में मिल जाते हैं? आज हम एक ऐसी ही नागरिक टिप्पणी पर बात कर रहे हैं जो इसी खतरनाक गठजोड़ की परतें खोलती है। देखिए, ये स्रोत एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब समाज की ये तीन सबसे बड़ी ताकतें धर्म, अपराध और राजनीति एक साथ आ जाएं, तो आखिर होता क्या है? स्रोत इस गठबंधन को एक अपवित्र गठजोड़ का नाम देता है और कहता है कि इसी से हमारे समाज में एक नए और कह सकते हैं कि एक खतरनाक किरदार का जन्म होता है। और वो किरदार है अपराधी राजनेता। पर ये कोई मामूली अपराधी नहीं है जो पॉलिटिक्स में आ गया हो। नहीं, ये एक ऐसा शख्स है जो धर्म का चोला ओढ़कर, लोगों की आस्था का फायदा उठाकर जनमत को अपने हिसाब से चलाता है। तो सवाल ये है कि ये किरदार असल में काम कैसे करता है। ये स्रोत तीन अलग अलग मुखौटे या यूं कहें कि चेहरे सामने रखता है जिन्हें ये अपनी पब्लिक इमेज बनाने के लिए पहनता है। पहला रूप है भगवान का प्रतिनिधि होने का। ये खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे वो ईश्वर के भेजे हुए कोई दूत हों। लोगों की श्रद्धा और भक्ति का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर एक पवित्रता का घेरा बनाने की ये एक बहुत सोची समझी चाल होती है। और फिर ठीक इसके उलट आता है दूसरा रूप, शैतान की छवि। यहाँ ये डर का माहौल बनाते हैं, ये जताते हैं कि वो कानून से भी ऊपर हैं। ये अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए डर का इस्तेमाल करने का एक तरीका है। और तीसरा चेहरा है हैवानियत, या कह लीजिए कि क्रूरता का खुला प्रदर्शन है। ये सिर्फ डराने धमकाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी असली बेलगाम ताकत दिखाने के बारे में है। ये पक्का करने के लिए कि कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके। तो इन सब मुखौटों के पीछे की असल वजह क्या है? इन अलग अलग चेहरों को अपनाने का आखिरी मकसद क्या है? स्रोत हमें बताता है कि इसके पीछे बहुत ही साफ उद्देश्य छिपे हुए हैं। यहाँ हम इस पूरी रणनीति के केंद्र में आते हैं। पहला मकसद है समाज पर हमेशा के लिए अपना दबदबा कायम करना। दूसरा, लोगों को भावनाओं और प्रोपेगेंडा के जाल में ऐसा उलझाए रखना कि वो सही गलत सोच ही ना पाएं। और आखिर में जो सबसे खतरनाक है, वो है हमारे लोकतंत्र की नींव यानी उसके मूल्यों को ही कमजोर कर देना। अब इसका एक आम नागरिक पर क्या असर पड़ता है? जब ये ताकतें काम कर रही होती हैं तो इसका असर बहुत गहरा और निजी होता है। इसे एक मकड़ी के जाल की तरह समझिए। एक आम नागरिक धीरे धीरे बिना जाने इस जाल में फंसता चला जाता है। उसके लिए मौके कम होने लगते हैं और वो एक ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहां विरोध करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी रोजी रोटी भी खतरे में पड़ जाती है। और सोचिए, दांव पर क्या लगा है? हमारे संवैधानिक मूल्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी वो खंभे जिन पर एक सेहतमंद लोकतंत्र खड़ा होता है, वही अब खतरे में है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। न्याय और समानता के आदर्श इस अपवित्र गठजोड़ की वजह से कमजोर पड़ रहे हैं। बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी डर के माहौल में घुट रही है। और भाईचारा जो हमें जोड़ता है, वो बंटवारे वाले प्रोपेगेंडा से टूट रहा है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये हमारे समाज की आत्मा पर एक हमला है। इस पूरे विश्लेषण के बाद अब ये स्रोत अपना ध्यान हम पर यानी नागरिकों पर लाता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। सवाल एकदम सीधा है, बिना किसी लाग लपेट के। क्या धर्म के नाम पर सियासत करने वाले ये अपराधी तत्व हमारे लोकतंत्र के लिए एक वाकई खतरा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको करना होगा। जाहिर है, इस पेचीदा सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये खतरा एकदम साफ और बहुत गंभीर है, वहीं दूसरों को लग सकता है कि ये तो राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कुछ लोग शायद बीच में होंगे या उन्हें लगेगा कि इस पर और खुलकर बात होनी चाहिए। ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर कितने अलग अलग विचार हैं। और यहीं से हम इस स्रोत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। स्रोत एक आखिरी लेकिन बहुत ताकतवर सवाल के साथ अपनी बात खत्म करता है, जो हम सब के लिए एक चुनौती है। क्या हम सब एक नागरिक के तौर पर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के इन संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए एकजुट होंगे? और अंत में एक बहुत ही अहम याद दिलाने वाली बात, इन मुश्किल हालात से निपटने का, इस बंटवारे और डर का सामना करने का जो रास्ता है, वो बातचीत से होकर गुजरता है। क्योंकि आखिर में संवाद यानी डायलॉग ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत को हम सबको मिलकर बचाना है।